ये है दोस्तों मंदिर का मुख्य द्वार। और जो लोग पहले यहाँ पे आ रखे होंगे वो तो पहचान ही गए होंगे कि कहाँ का मुख्य द्वार है ये और किस मंदिर का है। और जो नहीं आए होंगे उन्होंने किसी ने देखा होगा ब्लॉग में या नहीं देखा होगा तो चलो देखिए। मुंडन बोलते हैं मुंडन। और ठीक हो? शुक्रताल की ओर बढ़ रहे हैं हम और ये है यहाँ का परिसर। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं कविता गुरियाल सेमवाल उत्तराखंड देहरादून के खूबसूरत भानियावाला से। और आज आ रखी हूँ मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर में शुक्रताल में। और यहाँ पे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत की पुण्य कथा ही सुनाई थी, यानी कि पहली कथा भागवत की यहीं पे हुई थी। चलो फिर चलते हैं उस पवित्र स्थान की ओर। यहाँ पे हम सभी ने अपनी चप्पलें खोल ली और उसके बाद अब आगे हमने मंदिर दर्शन के लिए जाना है। उस पवित्र स्थान की ओर जाने से पहले यहाँ पे देवों के देव महादेव का मंदिर पड़ता है, तो यहाँ पे सबसे पहले उनके दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और ये आसपास का दृश्य इस तरह से सुखताल में ये। और कोई भी जगह एक तो अपने अलौकिक प्रभाव से पवित्र हो जाती है, ऊपर से उस पर चार चांद लगाते हैं ये प्राकृतिक पेड़ पौधे, ये वातावरण को और भी अलौकिक स्वरूप प्रदान करते हैं और भी स्वच्छता देते हैं ये पेड़ पौधे। ये है वो बट वृक्ष, यहीं पे परीक्षित को ना पीपल है ये, वो बट के बड़ के साथ रहता है। पीपल बड़ का पेड़ है। हाँ, इसमें देखो शाखाएं, देखो इसकी शाखाएं कितनी बड़ी बढ़िया बढ़िया शाखाएं, देखो यहाँ तक कितना बड़ा है ये पेड़। और यही कारण है कि यहाँ पे अलग ही ठंडक है प्रकृति का। ये देखो विशाल नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इतना बड़ा बट वृक्ष मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं और बताते हैं कि ये बट वृक्ष 5000 वर्ष पुराना है। इस वट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज जी ने 7 दिनों तक ऐसी भागवत कथा सुनाई थी कि परीक्षित महाराज जी का मोह ही भंग हो गया था। मृत्यु और जन्म के बीच का अंतर ही खत्म हो गया था। तो ये स्थान इतना पवित्र है कि आज भी देखो इस वृक्ष को बोलते हैं 5000 साल पुराना है, लेकिन इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये 5000 साल पहले का होगा। थक गए सेमवाल जी, यहाँ पे थक लग गई ना, थक गए ना, कोई नहीं बैठ जाओ थोड़ी देर, जल्दी मत करो। पे लोग मन्नत का धागा बांध रहे थे, प्रसाद के साथ साथ सेमवाल जी भी ले आए धागा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस पे बट वृक्ष पे ये धागा बांधने से मन्नत पूरी होती है। और ये भी लाए प्रसाद के साथ धागा, लेकिन मैंने वो बांधा नहीं है, मैंने इनको मना किया क्योंकि हम भगवान को अपनी मन्नत से बांध देते हैं और भगवान देते भी हैं, बाध्य हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो भगवान हमें स्वतः ही देते हैं वो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जिस चीज़ को हमें उस समय कमी होती है या जो चीज़ हमें सामने प्रत्यक्ष दिखाई देती है,
हम उसी चीज की मांग करते हैं कि ये चीज नहीं है हमारे पास तो ये दे दो परिस्थिति के अनुसार। लेकिन ये परमात्मा हमको उससे भी बढ़ के पता नहीं क्या क्या देना चाहता है, और हम अपनी अल्पमति और छोटी बुद्धि से कुछ और ही मांग लेते हैं। तो यही सोच के मैंने वो धागा नहीं बांधा, और परमात्मा को शुक्र कि उसने सब कुछ हमें दे रखा है। बस ये है कि हमें संतुष्टि करनी आनी चाहिए। यहाँ पे हैं विराजमान राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज। भागवत कथा के साक्षी इस वट वृक्ष को स्पर्श करके अलग ही अनुभूति हो रही थी। जगह तो सिलेक्ट कर ली। पूजा अर्चना के बाद यहाँ पे सब लोग बैठ गए और सबने कीर्तन किया। रौनक जम गई यहाँ पे कीर्तन की। खराब हो जाए। वृक्ष की मान्यता है कि यहाँ पे तोते और उल्लू जैसे पंछी रहते हैं, तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे और मैं ढूंढ रही हूँ बहुत ज्यादा कोशिश, उसके बाद दिखाई दिए मुझे, बहुत कोशिश के बाद। और जब दिखाई दिए तो फिर दिखाई देते ही रहे काफी बार। है यहाँ पे पंछियों का जोड़ा, और इसके अलावा यहाँ पे तोता मैना के भी दर्शन हुए। यहाँ पे से शहर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। तो सामने यहाँ पे एक जगह पे है हनुमान धाम, और यहाँ से दिखाई दे रहा था सामने गणेश धाम भी। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, बहुत सबसे बढ़िया। यहाँ पे आज मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया। सारे रास्ते भर एसी बस थी, लेकिन एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। बढ़िया ठंडा रहा मौसम। हमने तो छाते ले रखे थे कि बारिश होगी, तो लेकिन बारिश भी नहीं हुई। बहुत अच्छा रहा मौसम। छाता हमने बस में ही रखे, सबने छाते, और लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया रहा मौसम आज। मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया। और यहाँ पे काफी मंदिर दिखाई दे रहे हैं, और एक साइड यहाँ पे गुरुद्वारे के भी दर्शन हो रहे हैं।
सुबह 7 बजे हम लोग भानियावाला देहरादून से चले और 7:30 बजे हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे और 11:28 पे हम लोग सुखताल पहुंच गए थे। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग में ताल नहीं दिखा पाई क्योंकि ताल की तरफ हम गए नहीं, नदी बहुत ज़्यादा आ रखी थी, सभी लोगों ने मना किया कि नहीं जाना। तो अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कभी दोबारा जाने का मौका मिले तो। और दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग ये सुखताल की यात्रा पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिए। चैनल में नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।